चुनाव हो रहा है इसकी कोई चर्चा नहीं है। चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गिरिराज सिंह हमारे देश के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा पाकिस्तान की हो रही है। बताइए ये मुनासिब बात है? जब देश में चुनाव है तो क्या इस देश के लोगों की बात नहीं होनी चाहिए? पिछले 5 साल में सरकार ने जो किया, सरकार ईमानदारी से उसका हिसाब किताब दे। यदि वो अच्छा काम किए हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा काम किए हैं तो जनता उनको अपना समर्थन नहीं देगी, और यदि अच्छा काम नहीं किए हैं तो जनता अपना समर्थन उनको नहीं देगी। फिर 5 साल के बाद चुनाव होगा, और उस 5 साल में जो सरकार नई चुन करके आएगी वो यदि इन बातों पे पूरा नहीं करेगी, इन मसलों पे यदि काम नहीं करेगी, तो फिर उसको भी बदला जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जमहूरियत की यह बुनियादी चीज, लोकतंत्र का यह बुनियादी चीज आज गायब कर दिया गया है। जो आपके असली मसले हैं उन मसलों पे चर्चा नहीं हो रही है। बेगूसराय में इलेक्शन है, बेगूसराय में जब इलेक्शन है तो चर्चा इस बात की होनी चाहिए ना कि बेगूसराय में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुला है अब तक, बेगूसराय में एक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं खुला है अब तक, बेगूसराय में IIT क्यों नहीं बना है अब तक, बेगूसराय के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ता है, बेगूसराय के लोगों को काम करने के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ता है। इन सवालों पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पे हो रही है? बेगूसराय में तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। अरे मुकाबला भी त्रिकोणीय होता है, मुकाबला आमने सामने का होता है। मुकाबला गंगा के पार और गंगा के ऊपर का मुकाबला है। इस बात को समझ लीजिए। आर पार की इस लड़ाई में सच जीतेगा और झूठ हारेगा। ये हमारा, हम बेगूसराय के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि जब हम और हमारा परिवार एक कठिनाई को झेल रहा था, एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, पूरे जिले के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, हमारी मां के आंख के आंसू पोंछे, और उससे जो मुझे साहस और हिम्मत मिली उसी का नतीजा है कि जेल से निकलने के बाद भी हम सरकार के सामने झुकने, डरने और गिड़गिड़ाने का काम नहीं किया। और आज जो वापस अपनी मिट्टी पर आए हैं, आज जो वापस बेगूसराय आए हैं, तो कैरियर बनाने के लिए नहीं आएंगे। आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद है। आपने अपने आशीर्वाद से इतना हुनर दिया है, इतनी काबिलियत दी है, इतनी योग्यता दी है कि देश के किसी भी विश्वविद्यालय में नौकरी लेकर के 2 लाख का महीना कमा सकते हैं। अगर हम आपके बीच आए हैं तो कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं, आपका बेटा है, आपका बेटा बन करके आपके बीच रहने के लिए आए हैं। इसीलिए हमारा मुद्दा कोई नफरत पे आधारित नहीं है, हमारा मुद्दा कोई ध्रुवीकरण पे आधारित नहीं है, हमारा मुद्दा हिंदू मुसलमान पे आधारित नहीं है, हमारा मुद्दा जात पात पे आधारित नहीं है। हमारा मुद्दा इस बात के लिए है कि सबको शिक्षा कैसे मिले, सबको काम कैसे मिले, मजदूर को मजदूरी कैसे मिले, किसानों को उनके फसल का दाम कैसे मिले, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, सबको बराबर का आत्मसम्मान कैसे मिले। ये हमारा मुद्दा है, हम इससे संघर्ष करेंगे। इसीलिए जो सामने से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं उनको हमारे इन मुद्दों से डर लग रहा है और अजीब तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गिरिराज जी ने, कि हमारी लड़ाई विकृत मानसिकता से है। लड़ लीजिएगा, पहले ये तो बता दीजिए कि मंत्री रहते हुए आपकी कितनी योजना बेगूसराय में लागू हुई थी। एक बात आप सोच करके बताइए। टीचर जो है, टीचर 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। कोई भी नौकरी 60 साल में
आपको सेवानिवृत्त कर देता है। लीडर का रिटायर होने का कोई उम्र नहीं होता है। गिरिराज जी का उम्र 68 वर्ष हो गया है, बुढ़ापा है। राम राम करें। चुनाव में मंदिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव में मंदिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हिंदू धर्म के हिसाब से इस उम्र में उनको संन्यास धर्म अपना करके किसी मंदिर में हमेशा के लिए बैठ जाना चाहिए। बुढ़वा को एगो साहब मंदिर मंदिर घूम रही है और दूसरा साहब मस्जिद मस्जिद घूम रहा है। मैं आपको कह देता हूँ, इस बात को आप समझ लीजिए कि आप नेता को मंदिर मंदिर या मस्जिद मस्जिद घूमने के लिए नहीं चुनते हैं। अरे नेता किसी एक समुदाय या एक जाति का नहीं होता है। नेता पूरे समाज का होता है। मंदिर भी जाएंगे, अस्पताल भी जाएंगे, लेकिन वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। जनता जहां रहेगी जनता से मिलने जाएंगे, उसका दुख और तकलीफ जानने के लिए जाएंगे और उसके दुख तकलीफ से लड़ने के लिए जाएंगे, उसके तकलीफ से लड़ने के लिए जाएंगे। इस बात को समझिए और हमको पूरा भरोसा है कि बेगूसराय के लोगों को इतनी राजनीतिक समझ है। कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि वोट बैंक देते हैं, केना बैठ देते? जब एक मुस्त हो तो एकजुट हो हमें वोट देव है तो वोट बांट के ना देते। होशियारी सिखबे छो हमरा। ई टोला माइक का होगी ऊ टोला के लोग वोट नहीं दे रहा है, आ ऊ टोला में जाए का होगी ई टोला के लोग वोट नहीं दे रहा है। तो भूल गए मोदी जी डिजिटल इंडिया। सबके पास मोबाइल चाहिए, सबके पास मोबाइल। कौन क्या कुछ नहीं लेता है? आएंगे काकी केकरा अबरी अपने बेटा अपने होशियारी करना बंद करो। अब बेगूसराय के मान सम्मान के रक्षा करे खातिर हमारा सब लोग एकजुट हो चाहिए। हो कि ना हो? बेगूसराय के लोग वादा करके मुकर नहीं है। हाँ तो बेगूसराय छिपा गुजरात नहीं करबो। ठीक है, तो मैं आपसे ये आग्रह करने आया हूँ, आपको ये न्योता देने आया हूँ कि 9 तारीख को आपको अपना नामांकन करना है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश में सही राजनीतिक मुद्दों को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए आप 9 तारीख को इतनी संख्या में जुटकर बेगूसराय आइए कि पूरे देश और दुनिया की मीडिया को पता चल जाए कि 29 तारीख को बेगूसराय में क्या होने वाला है। यही निमंत्रण लेकर के आए हैं और हमको पूरा भरोसा है आपका साथ मिलेगा। आप अपने हाथ को मजबूत करेंगे और जब बेगूसराय का नाम गूंज रहा है तो बेगूसराय का नाम एक बार संसद में भी गूंजेगा। इसी आशा और अपील के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। और कन्हैया की आई है बारी।